हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को राधे राधे। और ये देखिए, संध्या का समय हो गया है। संध्या की आरती भी हो गई है और कान्हा जी को भोग भी लग गई है। तो अब हम आगे के अध्याय में आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए पढ़ना आरम्भ करते हैं। ये देखिए, मैं श्रीमद् भागवत गीता निकाल ली हूँ और श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेके हम आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। पिछले अध्याय में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। चलिए अब आज के अध्याय में आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो आगे लिखा है, भागवत गीता के सारे उपदेश का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। यानी भगवत गीता में जितने भी उपदेश दिए हुए हैं सारे का एक ही मंतव्य है, इस शुद्ध चेतना जो है उसको जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में श्री कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। इसलिए अंत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण भागवत गीता का उपदेश दे दिया तो अंत में यह प्रश्न किया जाता है कि अर्जुन विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का अर्थ क्या है कि भगवान जैसे आदेश किए हुए हैं उसके अनुसार कर्म करना। वही शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है। भगवान के अंश होने के कारण हम में चेतना है, पहले से है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रकृति भी पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित किसी चीज से नहीं होते हैं, लेकिन हम प्रभावित हो जाते हैं। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। परमेश्वर में और हम सभी में यही अंतर है कि भगवान किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों से भी प्रभावित हो जाते हैं। यही अंतर हमारे में और भगवान में है। तो फिर आगे कहते हैं कि यह चेतना क्या है, यह चेतना है, यह चेतना क्या है। प्रश्न उठता है, यह चेतना आखिर है क्या। यह चेतना है मैं हूँ। यह चेतना क्या है, मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है, मैं हूँ क्या है। कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वशर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी या सृष्टता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यह चेतना क्या है। तो यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं हूँ क्या, मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं ही सर्वशर्वा हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस जो पूरा भौतिक जगत है उसका वही स्वामी है और सृष्टांक है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही सृष्टता हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। भौतिक चेतना के दो मनोमय भाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ, यानी मैं ही सब कुछ करता हूँ, और दूसरे के अनुसार होता है कि मैं ही भोगता हूँ, यानी जितनी भी चीजें हैं वो मैं ही करता और मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टता तथा भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा ही है ना भोक्ता, वह मात्र संयोगी है। मैं जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे उसको
अगर ढंग से समझा जाए तभी समझ में आएगी कि मैं हूँ का अर्थ यहाँ पे क्या है। तो मैं हूँ कहीं है ही नहीं, हम लोग मैं है ही नहीं, हम लोग सिर्फ संयोगी हैं, सिर्फ संयोग करना जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और लेकिन वास्तव में देखिए यहाँ लिखा है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टता तथा भोक्ता दोनों है। और परमेश्वर ही सृष्टता तथा भोक्ता है। और परमेश्वर का अंश यानी हम लोग होने के कारण जीव ना तो सृष्टता है ना ही भोक्ता, वह मात्र संयोगी है, वह सृजित तथा भुक्त है। उनका सृजन किया गया है, वो खुद का सृजन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ संयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ संयोग करता है। जैसे हाथ, पाँव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। वास्तविक भोक्ता तो उदर यानी पेट है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान का कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जल को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूरित में संयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टता है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त संयोग करने के लिए है। बस हमारा इतना ही काम है कि हम भगवान को प्रसन्न रखें, उनको प्रसन्न कर सकें। बस इतना ही हमारा कार्य है। इस संयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं। सृजन करने वाले भी परमेश्वर हैं और भोग करने वाले भी परमेश्वर हैं। हम लोगों के सारा केंद्र बिंदु भगवान ही है और सारे जीव उनके संयोगी हैं। हम लोग मात्र भगवान के संयोगी हैं, जो उनके रचे हुए सृष्टि में उनका सहायता के लिए बस है। संयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। यदि हम भगवान को खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टता बनाने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत में सृष्टता परमेश्वर की ये प्रवृत्तियां हैं। भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा धर्म सत्रिहित है और इन सब की व्याख्या इस मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप है, वे ही परम पूर्ण है। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्मा भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। जो ब्रह्मा जी हैं वो भी श्री कृष्ण के अधीन है। ब्रह्मा सूत्र में ब्रह्मा की विशद व्याख्या है, सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्मा भगवान का प्रभावमयी किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा की अपूर्ण अनुभूति है।
और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी करते हैं। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्मा तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है, ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारण। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है और सत्य चित्त तथा आनंद के रूप हैं। सत्य यानी सत्य, चित्त के रूप है। निर्विशेष ब्रह्मा उनके सत्य यानी शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। शाश्वत जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी ना बदले, वो शाश्वत भगवान श्री कृष्ण है। परमात्मा सत्य चित्त यानी शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सत्य चित्त आनंद के पूर्ण विग्रह में है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य पुरुष और इनकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्याना चेतना श्वेत नानम। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यक्तित्व सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप ही निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है, तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य या अनुभव भावातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। तो आज का अध्याय यही था, फिर आगे के अध्याय में बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को देखें, समझें और भगवान की सेवा करें। तो आज का अध्याय यही तक, फिर जब हम कल के अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।